31 दिसंबर 2025 जब पूरा देश न्यू ईयर्स ईव के जश्न में डूबा था, तब राजस्थान के टोंक डिस्ट्रिक्ट में नेशनल हाईवे 52 पर एक ऐसी चीज पकड़ी गई जिसने पूरे देश की सिक्योरिटी एजेंसीज को हिलाकर रख दिया। एक आम सी दिखने वाली मारुति चियाज कार जो बूंदी से आ रही थी, लेकिन उसके अंदर छुपा था मौत का सामान। 150 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट। जी हाँ, ये वही खतरनाक एक्सप्लोसिव था जो महज 51 दिन पहले दिल्ली के रेड फोर्ट ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ था। अब इस चीज को पूरे वीडियो से समझते हैं कि क्या है असली कहानी। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान प्रकाश इनसाइट्स। सोचिए, नए साल की शाम है, पूरा देश जश्न की तैयारी कर रहा है और उसी वक्त एक कार बिल्कुल खामोशी से एक बहुत बड़े खतरे को लेकर जा रही थी। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, ये तो एक चलता फिरता बम था। तो आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को। तारीख थी साल का बिल्कुल आखिरी दिन, 31 दिसंबर 2025, और जगह राजस्थान का नेशनल हाईवे 52। यहीं से एक ऐसी कहानी की शुरुआत होती है जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए थे। देखिए, सड़क पर तो हजारों गाड़ियां दौड़ती हैं, है ना? ये भी उन्हीं में से एक थी, एक आम सी सफेद मारुति सियाज। कोई भी इसे देखकर अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि इसके अंदर क्या छिपा हो सकता है। तो सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या था इस गाड़ी में जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी? हुआ ये कि एक पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार पर टोंक पुलिस की डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम ने इस सफेद मारुति सियाज को रोका। उन्हें ये तो पता था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अंदर जो मिलने वाला था वो उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक था। तो गाड़ी से जो मिला वो सच में चौंकाने वाला था। ये सिर्फ कोई कच्चा माल नहीं था, बल्कि एक पूरी की पूरी ब्लास्टिंग किट थी। इसमें था 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 200 विस्फोटक कारतूस और 1100 मीटर लंबा सेफ्टी फ्यूज वायर। मतलब किसी भी बड़े धमाके को अंजाम देने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ तैयार था। इस पूरी खेप का स्केल समझना है ना, तो जरा सिर्फ फ्यूज वायर की लंबाई पर गौर कीजिए। 1.1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा तार। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी लंबी तार का इस्तेमाल एक साथ कई जगहों पर बड़े पैमाने पर धमाके करने की प्लानिंग की ओर इशारा करता है, ठीक वैसे ही जैसे गहरी खदानों में या फिर किसी बड़े आतंकी हमले में होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि सुरेंद्र पाटवा और सुरेंद्र मोची, ये दो नाम हैं संदिग्धों के, ये इतनी खतरनाक सामग्री के साथ लगभग बचकर निकल ही कैसे गए थे? इसका जवाब छिपा है उनकी बहुत ही शातिर तरकीब में। उनकी तरकीब थी ही बहुत चालाकी भरी। उन्होंने क्या किया, अमोनियम नाइट्रेट को यूरिया खाद की बोरियों में छिपा दिया। और ये कमाल का धोखा था, क्योंकि ये दोनों केमिकल देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, सफ़ेद, दानेदार। अब सोचिए, हाईवे पर रूटीन चेकिंग में कोई इनमें फ़र्क कैसे करेगा? लगभग नामुमकिन है। और धोखे की ये सिर्फ एक परत नहीं थी, दूसरी परत थी गाड़ी का चुनाव। एक मारुति सियाज, एक ऐसी आम सी कार जो रोज़मर्रा के ट्रैफिक में आसानी से गुम हो जाती है। इस पर भला कौन शक करेगा? कमर्शियल ट्रकों पर तो फिर भी कड़ी नज़र रखी जाती है, और अगर कोई पूछता भी तो जवाब तैयार था कि वो बस खेती का सामान ले जा रहे हैं। तो अब ये समझते हैं कि ये जो साधारण सा दिखने वाला केमिकल है, ये आखिर इतना बड़ा सुरक्षा खतरा है क्यों? देखिए, अमोनियम नाइट्रेट की ना एक तरह से दोहरी पहचान है। एक तरफ तो ये खेतों के लिए एक बहुत ज़रूरी खाद है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक बहुत शक्तिशाली ऑक्सीडाइज़र भी है। और यही खूबी इसे विस्फोटकों के लिए एक मेन इंग्रेडिएंट यानी कच्चा माल बना देती है। और यहीं से ये मामला और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। जब इस अमोनियम नाइट्रेट को डीजल जैसे किसी फ्यूल के साथ मिलाया जाता है तो ये बन जाता है ANFO, एक ऐसा विस्फोटक जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और घातक होता है। इसे धमाके के लिए बस एक बूस्टर की ज़रूरत होती है, एक तरह की चिंगारी। और पुलिस को जो 200 कारतूस मिले थे ना, वो ठीक यही काम करने के लिए थे। कानून की नज़र में तो ये साफ है, 2012 के नियमों के हिसाब से इसे डीम्ड एक्सप्लोजिव यानी विस्फोटक ही माना जाता है। लेकिन आम धारणा में लोग इसे RDX जैसे हाई एक्सप्लोजिव जितना खतरनाक नहीं मानते। और जानते हैं, यही गलतफहमी एक बहुत बड़ा और खतरनाक कानूनी लूप होल बना देती है जिसका अपराधी फायदा उठाते हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, ये चलती फिरती बम किट आखिर जा कहाँ रही थी? शुरुआती जांच का इशारा है अरावली रेंज में चल रहे अवैध खनन की तरफ। होता यह है कि कानूनी तौर पर विस्फोटक खरीदने में बड़े कड़े सुरक्षा नियम होते हैं, डिजिटल ट्रैकिंग होती है जो काफ़ी महंगा भी पड़ता है। तो इससे बचने के लिए जो लोग अवैध खनन करते हैं वो एक शैडो सप्लाई चेन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें सस्ते में विस्फोटक मिल जाते हैं।
लेकिन असली चिंता की बात तो कुछ और ही थी। वो थी इस जब्ती की टाइमिंग। ये घटना दिल्ली के लाल किला कार बम धमाके के ठीक 51 दिन बाद हुई। वही हमला जिसमें 13 से 15 लोगों की जान चली गई थी। अब जरा इन दोनों घटनाओं में जो समानताएं हैं उन पर नजर डालिए। दोनों में एक ही केमिकल इस्तेमाल हुआ, अमोनियम नाइट्रेट, और दोनों में तरीका भी एक ही था, एक आम यात्री कार का इस्तेमाल। बस यही वजह थी कि अधिकारियों ने इसे सिर्फ अवैध खनन का मामला नहीं माना, बल्कि इसे एक राष्ट्रीय सुरक्षा का संकट समझा। तो अब जब ये खतरा इतना बड़ा और लगातार बना हुआ है, तो सवाल ये है कि कानूनी और नीतिगत स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। हमारा जो मौजूदा कानूनी ढांचा है वो 1884 के एक बहुत पुराने अंग्रेजों के ज़माने के कानून पर आधारित है। इसे बदलने के लिए 2024 का एक नया विस्फोटक विधेयक लाया गया है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अवैध कब्जे के लिए जुर्माना सिर्फ 3,000 रुपये से बढ़ाकर सीधा 50,000 रुपये करने का प्रस्ताव है, ताकि ऐसे अपराधों पर कुछ लगाम लग सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि नए बिल के बिना कानून कमजोर है। 1908 का विस्फोटक पदार्थ अधिनियम ये पहले से ही बहुत सख्त है। इसके तहत अगर कोई संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोटक रखता हुआ पकड़ा जाता है, जैसे कि यूरिया की बोरियों में छिपा कर ले जाना, तो उसे 14 साल तक की कैद हो सकती है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि जैसे जैसे ये अवैध नेटवर्क ज्यादा शातिर होते जा रहे हैं और उद्योग और आतंक के बीच की जो धुंधली लकीर है उसका फायदा उठा रहे हैं, क्या हमारी नीतियां और कानून कभी उनकी रफ्तार से कदम मिला पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे सीधे हमारी सुरक्षा के भविष्य से जुड़ा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्ञान प्रकाश इनसाइट्स। धन्यवाद।